नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम जैन दर्शन के बारे में, जिसे कि जैन धर्म के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में विशेष बातचीत करने वाले हैं। और इस बिंदु को हम किस प्रकार से पढ़े कि हमारे ये आज पढ़ने के बाद एग्जाम के दिन तक भी याद रहे, अर्थात महीने 2 महीने तक भी ये बिंदु अपने याद रह सके तथा मनन करने पर वापस हम इसको रिवाइज कर सकें। इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो बिंदु है वो अपना रहने वाला है जैन धर्म। जैन धर्म या जैन दर्शन आज का ये अपना बिंदु है। अब इस बिंदु के बारे में हम बातचीत करें तो इसमें 2 से 3 शब्द हमें मिल रहे हैं। पहला शब्द जैन, जो दोनों में कॉमन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जैन शब्द जिन शब्द से मिलकर बना है। जिन शब्द से निर्माण हुआ है किसका? जैन का। और इस जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और विजेता किसका? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। वो कहलाता है जिन। और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे महापुरुष जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? तीर्थंकर के नाम से। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, किस नाम से जाने जाते हैं? जैन धर्म में वो तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। और जिसका शाब्दिक अर्थ लगाते हैं जैन धर्म वाले कि भवसागर से पार उतारने वाला। भवसागर से पार उतारने वाला। भवसागर से पार उतारने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, किस नाम से जानते हैं जैन धर्म में? उसे तीर्थंकर के नाम से। और अब ऐसे कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? वो हुए हैं आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब ध्यान देना, हम इसे एक ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं पूरे जैन धर्म को। इस ट्रिक के द्वारा हम इसका मनन रास्ते में आते जाते हुए भी आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के बाद यदि हम बातचीत करें तो एक मिलता है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो नियमों का अच्छी प्रकार से जिसमें पालन पोषण हुआ करता हो और विभिन्न प्रकार के उपदेश, अनुयायी, शिक्षाएं जिसमें चलती हो और उनका पालन पोषण होता हो, उसे कहते हैं हम धर्म। दर्शन, जैन धर्म का दर्शन हम जिस माध्यम से करते हैं, जिस साहित्य से करते हैं। तो अब अपना जो बिंदु है वो है जैन धर्म। इसके लिए ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है ट्रिक। और ये ट्रिक है आपकी कि TLP
जैन धर्म की ईसास, जैन धर्म की ईसास PNM। देखो इसी के आधार पर हम घूम करके आएंगे पूरे जैन धर्म में। तो मैं इसको थोड़ा सा और सजा देता हूं। T, दो बार बोलना, TLP, जैन धर्म की ईसास, जैन धर्म की ईसास। जैन धर्म की ईसास कौन है? तो इसके लिए ध्यान रखना TLP की जैन धर्म की ईसास है, ये ध्यान रखना। ये ट्रिक है, इसी के आधार पर हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। PNM, क्योंकि मानवीय स्वभाव होने की वजह से हम इन बिंदुओं को कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि इन्हें भूले नहीं। अब देखिए जो प्रथम बिंदु अपना आ रहा है वो आ रहा है T। इस एक एक वर्ण के बारे में बातचीत करेंगे। पहला वर्ण है अपना T, और T से तात्पर्य है अपना तीर्थंकर, जिसकी हमने पीछे बातें की थी कि तीर्थंकर जैन धर्म में भव से पार उतारने वाला। तीर्थंकर किसे कहेंगे? जो भव से पार उतारने वाला। पहली बात, तीर्थंकर अब तक कितने हुए? तो जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24 तीर्थंकरों का हमें उल्लेख मिलता है। अब ध्यान देना, इन 24 तीर्थंकरों में से 3 अपने लिए मुख्य हैं। 24 में से प्रथम ऋषभदेव, या आदिनाथ के नाम से हम जिसे जानते हैं। दूसरा है, उसका नंबर तीर्थंकरों में 23वां, नाम है पार्श्वनाथ। 23वें नंबर का जो तीर्थंकर है वो। और एक पढ़ेंगे जो वेरी मोस्ट है अपना, तीसरा पढ़ेंगे 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखो एक तो ये बात है कि 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम हमें बुक में आराम से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रथम ऋषभदेव, द्वितीय जो 23वें नंबर का तीर्थंकर था जिसका नाम है पार्श्वनाथ, और जो 24वें नंबर का तीर्थंकर है वो है आपका महावीर स्वामी। इनके बारे में हमें मुख्य रूप से अध्ययन करना है। अर्थात अपना जो बिंदु है नेक्स्ट, वो बिंदु है LP। तो L दूसरे नंबर के बिंदु में हम जाएंगे कि तीर्थंकरों का L से तात्पर्य है लाइफ इंट्रोडक्शन। ध्यान रखना, L से हम बनाएंगे लाइफ इंट्रोडक्शन, अर्थात इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय हमें 24 तीर्थंकरों का पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन परिचय मात्र इन 3 का देखना है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो जीवन परिचय हम एक एक का देखते हैं। देखो सबसे पहले लेंगे ऋषभदेव। ये ट्रिक याद हो जानी चाहिए। ऋषभदेव सबसे पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव।
जिसे हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आदिनाथ। अब इसके बारे में हमें जो मुख्य मुख्य बिंदु याद रखने हैं, वो प्रथम बात ध्यान रखनी है कि प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? अब प्रश्न बनने चालू हैं। प्लस जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। अब ध्यान रखना, यदि यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो महावीर स्वामी, और जैन धर्म के संस्थापक पूछ ले तो ऋषभदेव। दूसरा, कहाँ के थे? अयोध्या के थे, अयोध्या के। तीसरी बात, कौन से वंश के? वंश कौन सा था इनका? अर्थात मैं यहां लिख दूं, वंश था इनका इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश, अर्थात क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल। इनके पिता का नाम मिलता है नाभिदेव। पिता कौन है? नाभिदेव। नेक्स्ट बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह या इनके 100 पुत्र प्लस 2 पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां थी। और नेक्स्ट बात करें कि इन 100 पुत्रों में 2 पुत्र आपके भरत और बाहुबली, भरत व बाहुबली, ये 2 पुत्र ख्याति प्राप्त अर्थात प्रसिद्ध थे। अब बात करें छठवीं बात, तो इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ ओब्लिक बैल माना जाता है। यानी जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, जिसे हम आदिदेव के नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से जानते हैं, उसके लिए हमें ये 6 बिंदु विशेष रूप से याद करने हैं। कौन कौन सी हैं? प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरा, ये अयोध्या के निवासी थे, अयोध्या के निवासी। और इक्ष्वाकु वंश में ये इन्होंने जन्म लिया था, जो क्षत्रिय कुल था। नाभिदेव इनके पिता थे। इनके 100 पुत्र प्लस 2 पुत्रियां थी, जिन 100 पुत्रों में से भरत व बाहुबली 2 पुत्र ख्याति प्राप्त थे। और प्रतीक चिन्ह इनका हमें मिलता है वृषभ या बैल। इस प्रकार से ऋषभदेव की हमें 6 बातें याद करनी है। नेक्स्ट जो तीर्थंकर है वो लेते हैं अब हम 23वें नंबर के, और जिनका नाम है पार्श्वनाथ। 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। इनके बारे में विशेष बातें करें कि 23वें नंबर के तीर्थंकर। पहली बात, 23वें तीर्थंकर। दूसरी बात, पिता। व माता। पिता और माता कौन थे? तो पिता का नाम है अश्वदेव
प्लस माता का नाम है वामा देवी। अश्वदेव और वामा देवी। नेक्स्ट बात करते हैं तो पार्श्वनाथ ग्रह त्याग 30 वर्ष की उम्र में, यानी पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया? 30 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट बात करें चौथी, तो ग्रह त्यागने के बाद ग्रह त्याग के बाद यदि हम चौथी बात इनकी करें तो ग्रह त्याग के बाद ये कहां गए? देखो कहां गए, तो 83 दिन की तपस्या की इन्होंने। 83 दिन की तपस्या, 83 दिन की पार्श्वनाथ ने क्या की? तपस्या की। कहां पे की? समेध पर्वत कहां पे है? झारखंड। ध्यान रखना 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया तथा 83 दिन की इन्होंने तपस्या की। कहां पे की? समेध पर्वत झारखंड पे। अब तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इन्होंने कथन दिया कि दया धर्म का मूल है। अर्थात धर्म के बारे में उन्होंने ये कहा कि जिस धर्म में यदि दया नहीं हो तो उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। अर्थात धर्म नामक यदि कुछ है तो उसमें करुणा और दया का होना अत्यंत जरूरी है। ये कथन किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। छठवीं बात यदि हम करें तो इन्होंने एक चेला बनाया। इनका चेला था, उनका नाम था सिद्धार्थ। चेले का नाम था सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ था वो वज्जी संघ का राजा था। ये ध्यान रखना, ये चेला वज्जी संघ का राजा था। अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह की। तो प्रतीक चिन्ह है इनका वो सांप। प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप। मोस्ट। और फिर बात आती है शिक्षा या उपदेश। शिक्षा या उपदेश, तो इन्होंने जो शिक्षा और उपदेश दी उन्हें अणुव्रत / महाव्रत हम लोग कह सकते हैं। और इन्होंने कितने दिए? 4 अणुव्रत या महाव्रत दिए। चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला व्रत या अणुव्रत या महाव्रत सत्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोले, सभी व्यक्तियों को सत्य बोलना चाहिए। अपने उक्ति भी है सत्यमेव जयते।
दूसरा अहिंसा। दूसरा महाव्रत इन्होंने दिया है वो है अहिंसा, अर्थात मन, कर्म एवं वचन, इन तीनों से हम किसी भी जीव को परेशान नहीं करें, दुखी नहीं करें। यानी सोचना भी गलत है किसी के बारे में बुरा। यदि हम बुरा सोच भी लेते हैं तो उसे भी पाप की संज्ञा दी गई है पार्श्वनाथ जी के द्वारा, धर्म में नहीं रखा है। तीसरा अस्तेय, अर्थात चोरी नहीं करना। पार्श्वनाथ जी ने कहा है कि चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना। और चौथा है इनके द्वारा अपरिग्रह। ये चारों महाव्रत याद करने योग्य है, अर्थात आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना। अर्थात इस अपरिग्रह नामक अणुव्रत को हम साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए, इस उक्ति से हम लिंक कर सकते हैं। अर्थात मुझे इतना मिले भगवान कि मैं भी खा सकूं और मेरे घर पर आया हुआ प्रत्येक मेहमान या अतिथि को मैं भोजन करा सकूं, उनका इतना आदर मैं कर सकूं कि वो भी आगे जाकर के ऐसी अभिलाषा करे। इससे ज्यादा मुझे और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अर्थात गाय जैसे यदि उसे पानी पीना है तो वो नदी में से उतना ही पानी पिएगी जितने पानी की उसे आवश्यकता है, वो अपने साथ नहीं लाती। तो उस गाय के उदाहरण को देख करके है जो इन्होंने अपरिग्रह नामक सिद्धांत दिया या अणुव्रत दिया। तो पार्श्वनाथ के बारे में ये बातें मुख्य हैं। ध्यान रखें कि जैन धर्म में जो पंच महाव्रत हैं उनमें से 4 तो दिए हैं इन पार्श्वनाथ जी ने, जो 23वें तीर्थंकर हैं, सर्प जिनका प्रतीक चिन्ह है, और जो 5वां अणुव्रत ब्रह्मचर्य का है वो देंगे भगवान महावीर स्वामी। तो इस बात का आप लोग जो विशेष ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 24वें तीर्थंकर की। ये 23वें नंबर का तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर है अपने महावीर स्वामी। अभी तक अपने हम इसी बिंदु में पहुंचे हैं। एल, एल का मतलब है लाइफ इंट्रोडक्शन। तो अब जो नेक्स्ट है वो है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ये इसकी जो सामान्य बातें हैं वो ये है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। 24वें तीर्थंकर, पहली बात है 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अब इन महावीर स्वामी को हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यानी 2 तीर्थंकर हमने पढ़ लिए, आदिनाथ और आदिनाथ जो प्रथम थे और पार्श्वनाथ जो 23वें नंबर के थे। अब 24वें नंबर के महावीर स्वामी को हम एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कहानी स्टार्ट। एक संघ था जिसका नाम था
वज्जी संघ। और इस वज्जी संघ के राजा थे सिद्धार्थ। प्लस इनकी जो माता थी त्रिशला, इनकी जो पत्नी थी त्रिशला, वो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? चेटक की बहन। चेटक कौन था? लिच्छवी गणराज्य के शासक था। और सिद्धार्थ कौन थे? ये वज्जी संघ के ज्ञात्रक वंश के मुखिया थे। ये इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वज्जी संघ के ज्ञात्रक वंश के मुखिया सिद्धार्थ प्लस त्रिशला, इन दोनों के 2 संतान होती हैं। इन दोनों के 2 संतान होती हैं। पहली का नाम नंदीवर्धन और दूसरे का नाम वर्धमान। कुछ दिनों बाद जब वर्धमान, और इस सिद्धार्थ की एक बात और ध्यान रखना, यह भी पीछे भी मैंने बताया था कि ये पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। कौन? सिद्धार्थ। जब वर्धमान, अब नंदीवर्धन बड़ा और इसका छोटा भाई है वर्धमान। अब हमारे लिए जो मुख्य है वो है वर्धमान, यानी छोटा भाई। वर्धमान की शादी हो जाती है। वर्धमान की शादी होती है यशोदा नामक सुंदर कन्या से। यशोदा नामक सुंदर कन्या से। और इन दोनों के एक पुत्री होती है जिसका नाम है प्रियदर्शन। जब वर्धमान 29 वर्ष का हो जाता है, ध्यान रखें 29 वर्ष, तभी इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। माता पिता का देहांत। माता पिता का देहांत कौन से वर्ष में हुआ? 29वें वर्ष में। वर्धमान जब 29 वर्ष के थे तब माता पिता का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत के बाद जो वर्धमान थे उनका इस मोह माया से मोह उठ जाता है और वो सत्य की खोज में निकलना चाहते हैं और अंततः अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना को छोड़ करके तथा बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और निकल पड़े सत्य की खोज में। निकल पड़े सत्य की खोज करने। कौन? वर्धमान। सत्य की खोज कब? ध्यान रखेंगे 30वें वर्ष में। अपने जीवन के 30वें वर्ष में। अपने जीवन के 30वें वर्ष में ये सत्य की खोज करने निकल जाते हैं। अभी सही डाल देते हैं। सॉरी, आगे देखिए। वर्धमान 23वें वर्ष। अब इनका एक बात और आप है जो ध्यान रखते जाना कि 30वें वर्ष ये घर से निकलते हैं। कौन? 30वें वर्ष ये निकलते हैं वर्धमान अपने घर से।
तो इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि जन्म के बारे में दो बातें मिलती हैं, तो कंफ्यूज है वैसे तो यहाँ से प्रश्न नहीं आए कि 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। यानी जो वर्तमान का जन्म है वो 540 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है और 540 ईसा पूर्व भी सही ये माना जाता रहा है। और यदि ये जो वज्जी संघ के थे तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम। अब 540 में से 3 करेंगे तो 510 ईसा पूर्व ये घर छोड़ते हैं, गृह त्याग किया। तो ये ध्यान रखना कि 30 साल बाद गए, ईसा पूर्व माइनस चलेगा, 540 में जन्म लिया और 30 साल में घर छोड़ा, तो माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे, 510 ईसा पूर्व इन्होंने गृह त्याग किया। इसके बाद बात करते हैं कि 12 या 13 दोनों ही बात मिलती हैं, पेपर में कौन सा आता है, 12 या 13 वर्ष बाद, 12 या 13 वर्ष बाद गृह त्याग करने के बाद इन्होंने एक ये बात ध्यान रखना कि उज्ज्वालिया नदी, उज्ज्वालिया नदी के पास गांव का नाम पूछे तो जंबिक ग्राम, जंबिक ग्राम है। गृह त्याग के बाद उज्ज्वालिया नदी है और इमली का वृक्ष है, साल का वृक्ष, साल का वृक्ष है। वहां पे तपस्या की, कितने वर्ष, 12 या 13 वर्ष। और 12 या 13 वर्ष के बाद अर्थात जब ये कितने साल के हो गए, 30 साल के, घर छोटे, 12-13 वर्ष इन्होंने तपस्या की, कहां पे की, जंबिक ग्राम के पास उज्ज्वालिया नदी, साल के वृक्ष पर। इस उज्ज्वालिया नदी का एक नाम और देखने को मिलता है, वो है रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी। 42वें या 43वें वर्ष, 42वें या 43वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की। इनके ज्ञान को किस नाम से जानते हैं, केवल्य, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अब बात करेंगे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 या 43 वर्ष की उम्र में हुई। कहां पे हुई, रिजुपालिका नदी, जंबिक ग्राम, साल का वृक्ष। वर्तमान को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनके नाम बदल गए। सबसे पहली बात, वर्धमान के क्या क्या नाम हुए वो देखना है आपको। सबसे पहले केवली, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद। दूसरी बात जिन। तीसरी बात अहर्त। चौथी बात जितेंद्रिय। ये सारे महावीर स्वामी के नाम हैं, जितेंद्रिय। पांचवा जो वर्धमान था उसे ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाने लग गया, महावीर स्वामी। और बौद्ध ग्रंथों में इसे कहा जाता है, मोस्ट है आपका निगुंठनाथ। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें निगुंठनाथ कहा गया है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, निगुंठनाथ।
ये इनके उपनाम है। केवलिन, जिसको केवल्य के ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, अहर्त योग्य जितेंद्रिय इंद्रियों को वश में कर लिया हो, महावीर स्वामी और निकुंठ नाथ इनके नाम बने। अब बात आती है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो विपुलचल की पहाड़ी। प्रथम उपदेश प्रथम शिष्य इनकी बात हम लोग करेंगे, यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद। तो प्रथम उपदेश दिया विपुल चल की पहाड़ी राजगृह में। विपुल चल की पहाड़ी राज। प्रथम शिष्य जामाली, और जामाली कौन था? प्रियदर्शना का पति। प्रियदर्शना का पति अर्थात महावीर स्वामी का दामाद। अर्थात महावीर स्वामी का दामाद। प्रथम शिष्या चंदन दधिवाहन की पुत्री थी, पर नाम ही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश इन्होंने विपुलचल की पहाड़ी राजगृह में दी। प्रथम शिष्य जामाली, जो कि इनके खुद के दामाद थे, अर्थात प्रियदर्शना के पति थे, और प्रथम शिष्य इन्होंने बनाया चंदना को। अब है कि इनका प्रचार प्रसार, महावीर स्वामी ने जो प्रचार प्रसार किया वो क्षेत्र था लगभग काशी, कौशल, मगध, और यहाँ प्रचार प्रसार करके महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो लगभग 84,000 हो गए। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो 84,000 शिष्य हो गए। 84,000 को महावीर स्वामी ने 11 भागों में बांटा। 11 भागों में बांटकर प्रत्येक समूह का एक गणधर बनाया। प्रत्येक समूह का एक गणधर बनाया, और गणधरों के विषय में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। गणधरों के विषय में जो मुख्य बात आती है कि महावीर स्वामी के निर्वाण तक, महावीर स्वामी के निर्वाण तक, 10 गणधर मृत्यु पा चुके थे। एक शेष था, एक गणधर शेष था, और उसका नाम था सुधर्मा या आर्य सुधर्मन। और इस एक गणधर को ही
प्रथम उपदेशक, आर्य सुधर्मन को ही प्रथम उपदेशक कहा जाता है। प्रथम उपदेशक या थेरा कहा जाता है। किसे? आर्य सुधर्मन को। 10 गणधर इनकी मृत्यु तक मर चुके थे। नेक्स्ट बात हम करते हैं तो महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में। जो मुख्य हैं, पार्श्वनाथ जी ने जैसा कि बताया कि इनके जो पिता सिद्धार्थ थे वो पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे, तो इनके ऊपर भी उन्हीं की शिक्षा का प्रभाव पड़ा था। अब इनके जो उपदेश, एक महाव्रत दिया, एक महाव्रत या अणुव्रत महावीर स्वामी ने दिया, और वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया। और जो शेष थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। इन्होंने बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की, तो इनका प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह। इसके बात करें उपदेशों की भाषा। उपदेशों की भाषा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। प्राकृत भाषा जिसे हम अर्धमागधी के नाम से भी जानते हैं, अर्धमागधी के नाम से जानते हैं। अब महावीर स्वामी की जो प्रारंभिक जानकारी है ये हमें मिलती कहां से है? तो ये भी आपके जो जैन मुनि हुए थे जिनका नाम था भद्रबाहु, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र से महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन की जानकारी, महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। कहां से मिलती है? कल्पसूत्र से। प्रारंभिक जीवन की जानकारी। इस कल्पसूत्र की भाषा है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। और ये प्रथम व अंतिम, इस भद्रबाहु का प्रथम व अंतिम मौखिक ग्रंथ माना जाता है। इस कल्पसूत्र को मौखिक ग्रंथ के नाम से हम लोग है जो जानते हैं। मौखिक ग्रंथ हम लोग जानते हैं। अब जो इन तीर्थंकरों का नेक्स्ट बात हम करें, इनके निर्वाण की बात करें, तो इनके निर्वाण की बात करेंगे हम अंत में। ये जो एन दिख रहा है यानी पूरी जानकारी होने के बाद, क्योंकि ये अपने अंतिम तीर्थंकर है। इनके बाद जो शिक्षाएं हैं, साहित्य है, अनुयायी हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। यानी ये जो लाइफ टाइम था इन 3 का हमने नॉर्मल लाइफ टाइम ले लिया है, जीवन परिचय इनका हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे P फॉर प्रतीक चिन्ह की, E फॉर एजुकेशन इनकी। तो ये सारे एक एक को आगे आगे हम खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। S फॉर साहित्य लेंगे, A फॉर अनुयायी लेंगे, A फॉर अंगुष्ठ मंगल लेंगे, अष्टमंगल लेंगे, और S फॉर संगीतियां लेंगे। फिर पर्व लेंगे, फिर निर्वाण लेंगे, और फिर महावीर जयंती। यानी हम इसका पीछा छोड़ेंगे जब अपना जैन धर्म का पर्व आ जाएगा, कौन सा? महावीर जयंती,
तब जा करके अपनी ट्रिक पूरी होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस ट्रिक को पूरा कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।